बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को। इससे पहले कि हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को देखें, इनके नाम को पढ़ते ही जो इनका नाम है यूनरी और बाइनरी, ये पढ़ते ही हमें ना इनका पर्पस जो है ना वो पता लग जाता है। मसलन कि यूनरी जो नाम है, ये बेसिकली वर्ड निकला कहाँ से है? यूनी से। और यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, सिंगल आप कह लें या एक आप उसको कह लें। ठीक है। और जो बाइनरी का वर्ड है वो निकला हुआ है जी बाय से। इसके शुरू में अगर आप देखें ये बाय आ रहा है, और बाय हम कहते होते हैं टू को। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी दो चीजें आ जाएंगी उनको हम टू कहते होते हैं, बाय उसको साथ लगा देते होते हैं। और यूनरी हम कहते होते हैं सिंगल को। ठीक है, ये चीज बस आपने जेहन में रखनी है, और बाकी सारा जो है ना इसी की बेसिस पे हम इसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए समझ जाएंगे कि भाई यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इन दोनों का चूंकि हमने डिफरेंस देखना है, तो इस डिफरेंस को हम एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक हम दोनों की ना प्रॉपर्टीज लिस्ट करते जाएंगे और उनका कंपैरिजन देख लेंगे। तो जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, दे वर्क विद अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी हमने कहा कि भाई इनके नाम से भी यही जाहिर हो रहा था कि यूनी या यूएनए आ रहा था उसके अंदर। तो उसका मतलब ये था कि भाई वो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ ही काम करेगा, जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स के नाम के साथ जो है ना वो बाय आ रहा है, तो दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई यूनरी ऑपरेटर्स आर रेफर्ड टू एज यूनरी मीनिंग सिंगल बिकॉज दे नीड सिंगल ऑपरेंड और कंपोनेंट। जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स के केस में हमारे पास कि रेफर्ड टू एज बाइनरी मीनिंग टू बिकॉज दे नीड टू ऑपरेंड्स और कंपोनेंट्स। तो वही बात हो गई कि भाई उनका जो नाम है ना उसी से हमें जाहिर हो रहा था कि यूनरी जो कि है उसका मतलब ही सिंगल का है, तो वो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेंगे, जबकि बाइनरी जो कि है उसका मतलब ही टू का है, तो वो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास के जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर्स उनकी कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल में हमारे पास पहला जो ऑपरेटर है वो नॉट का है। ये इस तरीके से मोस्टली आप लिखते होते हैं कि आप नॉट का साइन लगाते हैं और आगे आपने जो भी इसका ऑपरेंड है वो लिख देते हैं। मसलन आपने नॉट ऑफ ए लिख दें, ए अगर बूलियन है और ए में अब जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, अगर इसमें ट्रू स्टोर्ड है तो इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स स्टोर्ड है तो इसको ट्रू कर देगा। ये मतलब कि नॉट बस इन्वर्ट करता होता है ना उसको। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये प्लस का साइन और माइनस का साइन, ये भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है। ये किस तरीके से कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर इस तरह का कुछ लिखते होते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस बी। अब b के अंदर सपोज कर लेते हैं कि कोई भी वैल्यू सपोज पड़ी हुई है, सपोज हम कर लेते हैं कि b में अगर 5 की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, जब a इज इक्वल टू माइनस बी लिखते हैं ना तो a के अंदर क्या चला जाता है? -5। ठीक है, अब b में तो 5 था, लेकिन हमने साथ ही माइनस का जब ऑपरेटर लगा दिया ना तो उसने उसके साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस वाले ऑपरेटर को भी जो मल्टीप्लाई होकर उसके साइन को बदल रहा है, इसको भी हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और प्लस का साइन भी इसी तरह है, लेकिन यूजुअली यूनरी ऑपरेटर में नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मसलन कि अगर वही वाली एग्जांपल होती कि बी हमारे पास 5 था और ए इज इक्वल टू हम +5 लिख देते, तो प्लस के साइन ने तो उसके साइन को कुछ कहना नहीं था, प्लस बी सॉरी लिख देते, प्लस ने तो बी को कुछ कहना नहीं था ना, तो ए के अंदर भी जो है ना वो 5 ही स्टोर हो जाता। तो इस तरीके से प्लस और माइनस भी जो के हैं ये भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट दो जो है हमारे पास ये हैं हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स। ये भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं। इनको हम लिखते इसी तरीके से हैं कि हम या तो प्रीफिक्स में लिख लेते हैं कि भाई प्लस प्लस ए हम लिख लेंगे। ठीक है, या फिर हम इनको पोस्ट फिक्स में भी लिख लेते होते हैं कि ए प्लस प्लस, और इसी तरह माइनस माइनस के साथ भी होता है। लास्ट जो हमारे पास ऑपरेटर दिया हुआ है वो वाला ऑपरेटर है हमारे पास एंड का। एंड का जो ऑपरेटर है वो करता क्या है कि जब भी हम लिखते हैं ना स्कैन एफ की स्टेटमेंट, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते होते हैं ना कि स्कैन एफ, और इधर हम ना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, और आगे हम वेरिएबल का नाम सिर्फ नहीं लिखते होते, मसलन ए नहीं सिर्फ लिखते बल्कि इधर एंड भी लगाते हैं। इस पे हमने ये पढ़ा था कि जो एंड का साइन होता है ना ये उसका एड्रेस बताता होता है, क्योंकि हमें यहाँ स्कैन एफ की स्टेटमेंट को वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होता है जहाँ पे उसने वैल्यू का डाटा स्टोर करवाना है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या करता होता है? एंड का ऑपरेटर ये एड्रेस बताता होता है, और ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। अब हम देख लेते हैं इसी के अगेंस्ट बाइनरी ऑपरेटर्स को। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। तो इनमें से ये वाले सारे जो हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। दो ऑपरेंड के साथ कैसे काम करते हैं, आपको एक एग्जांपल ले लें कि आप ना सम लिख रहे होंगे, तो आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखें ये प्लस का साइन इधर आया, जबकि उसके जो दो ऑपरेंड्स थे, एक ऑपरेंड इधर आ गया और एक ऑपरेंड इधर आ गया, मतलब जिनके ऊपर वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी को वो ऐड करा रहा है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इस तरीके से काम करते हैं। ये भी अर्थमेटिक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स क्या करते हैं
कि ये वाले ऑपरेटर्स ये देखते होते हैं कि आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है, तो वो एक इस तरीके से करते हैं। यहाँ तक आप बल्कि इसको एक कैटेगरी बना लें और इसके बाद जो है ना उसको एक और कैटेगरी बना लें, ठीक है। तो ये पहले वाले जो दो ऑपरेटर्स हैं ये एंड और के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये दोनों करते हैं कि भाई इनके साइड पे दो ऑपरेंड्स हम लिखते हैं कि भाई ये एक कंडीशन है, कोई एक कंडीशन नंबर वन है और उसको हम एंड करा देते हैं एक और कंडीशन के साथ। तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, वरना इनमें से एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह और का ऑपरेटर करता है कि अगर दो कंडीशंस लिखी हैं और उनके दरमियान में और का ऑपरेटर डला हुआ हो तो करता यह है कि भाई अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू करा देता है, और अगर सिर्फ दोनों फॉल्स हो तो फिर वो फॉल्स जो है ना रिटर्न करेगा। इसके बाद है हमारे पास सारे वो वाले वेरिएबल्स जो कि कंपैरिजंस में यूज होते हैं, ठीक है, ये वाले सारे वेरिएबल्स, ये ऑपरेटर सॉरी। अब ये किस तरीके से यूज होते हैं कि जो डबल इक्वल टू का ऑपरेटर है, जिस तरह नॉर्मली हम कहते हैं इसको इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है कि भाई अगर दो वैल्यूज सेम है तो ट्रू रिटर्न करता है। मतलब अगर ए और दो बार इक्वल टू के साथ बी लिखेंगे तो अगर वो दोनों सेम है और बी तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स। इसी तरह बाकी सारे भी हैं, खैर ये हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे। अब ये सारे जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स इसलिए हैं क्योंकि दोनों सारे हमने जब भी लिख लिख के देखे हैं तो हमेशा दो ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं दे आर यूजुअली पोजीशन बिफोर और आफ्टर द ऑपरेंड, ठीक है। तो बिफोर अगर जो है उसको पोजीशन करेंगे तो वो उसके प्रीफिक्स कहलाएगा, आफ्टर जो है ना पोजीशन करेंगे तो पोस्टफिक्स कहलाएगा। तो जैसे अभी हमने लिखा भी था कि कोई एक की एग्जांपल ले लें कि जैसे हमने अगर कहा था कि एंड का साइन होता है एड्रेस लेने के लिए तो हम एंड ए लिखते हैं, तो ऑपरेंड आगे है और बिफोर द ऑपरेंड जो है ना ऑपरेटर प्लेस हमारा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप अगर इंक्रीमेंट की एग्जांपल ले लें तो इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है कि प्लस प्लस ए आप लिखते हैं, तो ऑपरेंड आगे है और उससे पीछे जो है ना ऑपरेटर प्लेस हुआ हुआ है। इसी तरह बी माइनस माइनस, तो इसमें ऑपरेटर पीछे है और आगे जो है ना ऑपरेंड प्लेस हुआ है, तो या तो वो बिफोर होते हैं ऑपरेंड के जैसे कि इस केस में है, या फिर वो आफ्टर द ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। ये दो इसमें केसेस बन सकते हैं। जबकि जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं दे आर यूजुअली पोजीशंड बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है, क्योंकि होते दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं तो उन दोनों के दरमियान में ये पोजीशन किए जाते हैं। तो जैसे अगर अर्थमेटिक के केस में अगर आप दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आप निकाल रहे होंगे कि भाई आप कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट में आप लिखेंगे कि x मल्टीप्लाइड बाय y। तो देखें आपने दो वे जो ऑपरेंड्स हैं उनके दरमियान में आपने इसको प्लेस किया है बाइनरी ऑपरेटर को, ठीक है। तो कोई भी आप बाइनरी ऑपरेटर इस तरीके से लिखेंगे तो हमेशा दो ऑपरेंड्स के दरमियान में ही प्लेस होगा। लास्टली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो यूनरी की अगर आप एग्जांपल देख लें तो पहले हमारे पास है कि भाई a इज इक्वल टू माइनस बी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि माइनस का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे इसके साइन को इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट के ऑपरेटर की एग्जांपल कि आप जो है ना एक k की वैल्यू कोई भी है उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और पोस्ट फिक्स में यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, इसमें आप प्री फिक्स में आपने ऑपरेटर लगाया और एक्स की वैल्यू को आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हैं जी बाइनरी ऑपरेटर्स, तो वो सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी वो इधर नज़र भी आ रही है कि भाई देखें दो ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहे हैं कि दो ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे। दूसरा ये कि जो ऑपरेटर है वो दरमियान में है ऑपरेंड्स के, हाँ जी ऐसे ही है, और बाद में जो उनका रिजल्ट है वो किसी चीज़ को असाइन हो रहा है। तो ये वाला क्या कर रहा है, ये इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है सम का, ये बी और सी को सम करवा रहा है, ये प्रोडक्ट ले रहा है एक्स और वाई का, और ये जो है रिमाइंडर निकाल रहा है डी का, और ई को अगर डिवाइड करें तो उनका जो भी रिमाइंडर आएगा वो वाली वैल्यू के